हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 14 से लेकर के 20 अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉच और भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक और कर लेते हैं सजिटेरियस। Five of Pentacles, Page of Wands, Eight of Swords, the Sun, Four of Cups, the World, the Hermit. Bottom of the deck is Five of Wands. Okay. पहले मैं साइन बता देता हूँ। साइन कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है लियो, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर फिक्स साइन। फिक्स साइन का मतलब होता है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस। एंड यहाँ पर हर्मिट कार्ड भी है तो यहाँ पर डेफिनेटली वर्गो भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी लव लाइफ को ख़राब करने में काफ़ी सारे लोगों का हाथ है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक्चुअली ठीक हैं, बट ऐसा है कि आपके बीच में गलत फहमियाँ डाली गई हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये इनमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, नॉट ओनली जस्ट वन पर्सन। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो आपसे जेलसी करते हैं और वो नहीं चाहते कि आप दोनों साथ में रहें, क्योंकि वो डरते हैं आपके यूनियन से, बिकॉज आप 1 और 1 11 हैं एंड यही चीज़ लोगों को डराती है। सो फाइव ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, काफ़ी सारे लोग आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स से। सो किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो किंग ऑफ कप्स से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको ये जो पर्सन है इस पर्सन को आपसे एक्चुअली काफ़ी इमोशनली अटैचमेंट है। नॉट ओनली जस्ट अटैचमेंट, ये अलग लेवल है। ओके, ये पर्सन अब आपके साथ सेटल डाउन भी होना चाहता है, बट द थिंग इज़ आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां उत्पन्न हो गई हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आप और ये पर्सन अब काफ़ी दूर चले गए हैं। ये हो सकता है ये पर्सन अब आप दोनों के बीच में जो दूरियां बढ़ाई गई हैं ये किसी और ने बढ़ाई हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों अब एक दूसरे से बात भी ठीक से नहीं करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप से। ओके, सो हालांकि आप एक दूसरे से अभी भी जुड़े हुए हैं, दिल से आप अभी भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जल्दी ही कुछ एक्शन ज़रूर लेगा इसके टुवर्ड्स। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हैंगमैन भी है। हैंगमैन से आपकी ये जो टाइम है, ये जो अभी पूरा झोलझाल चल रहा है, और इस बीच में जब से आप इस पर्सन से दूर हुए हैं मैं ये कहूँगा कि आपको ये जो खाली टाइम मिला है ये एक फॉर्चुनेट टाइम है आपके लिए, और इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए पर्टिकुलर सिचुएशन में, राइट। हैंगमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिलने वाला है किसी भी सिचुएशन को अलग नज़रिए से देखने का। ओके, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप इसमें बहुत कामयाब भी होने वाले हैं और आप फोकस कर पाने वाले हैं अपने ऊपर और अपनी इस रिलेशनशिप के ऊपर और अपने पार्टनर के ऊपर। ओके, सो आप हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द हैंगमैन से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है।
यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और ये जो नई शुरुआत है ये एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग होगी इस पर्सन की तरफ से। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन कुछ कहना चाहते हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ अपने अंदर दबा करके रखा है, नॉट जस्ट लाइक लव एंड रिलेशनशिप, ये कुछ सच्चाई भी बताना चाहते हैं अपने अंदर की। ये मे भी हो सकता है आपकी सच्चाई, या फिर आपसे कुछ पूछना चाहते हो। ऐसी कोई चीज़ें हैं जो इनके अंदर दबी हैं काफ़ी टाइम से, ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, और बट इनको मौका नहीं मिल पा रहा। और ये जब आप मिल पाएंगे तभी ये पर्सन आपसे बता पाएंगे कि इनके अंदर ये जो चीज़ें चल रही हैं वो किस रिगार्डिंग है। ओके, सो मेजरली ये आपके और इनके रिलेशनशिप के बारे में ही है। ओके, सो एक नई शुरुआत के लिए पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, बट ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग यानी कि एक कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में डेफिनेटली होगी। और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड भी है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों की ईगोज़ टकरा जाती हैं एक्चुअली। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप हालांकि इस रिलेशनशिप को और अच्छे से बेहतर तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पर्सन कई बार इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं, अपने ईगो में इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि इन्हें और कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो कुछ भी जो मन में आता है वो चीज़ बोल देते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट करती है, और ये एक्चुअली अभी भी हर्ट कर रही है आपको। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो देख लेते हैं हम लोग। ओके, वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए काफ़ी सारे 5s आए हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, 5 ऑफ सोर्ड भी आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। सो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस बार गिव अवे चैलेंज नहीं होगा, और काफ़ी टाइम तक शायद ना हो, क्योंकि अभी 2 से 3 महीने तक के लिए मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। और पिछले वीक का जो विनर्स होंगे उनका जो अनाउंसमेंट है वो 14th या 15th को मेरे कम्युनिटी टैब में, मेरे चैनल के कम्युनिटी टैब में मैं अनाउंस करने वाला हूँ। उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, और प्लीज़ चेक कीजिएगा कि कहीं आपका तो विनर नहीं है। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। आपने उनको कोल्ड में छोड़ दिया है, इन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ दिया है। इस तरह की बातें चल रही हैं, और बहुत गहरी आघात लगे हैं आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं आफ्टर दैट। ओके, क्योंकि आपने काफ़ी कोशिशें करी हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के अपने लेवल पर। ओके, मैं ये देख रहा हूँ पेज ऑफ वॉन्ड से लकीली आपके पास इस पर्सन की तरफ से एक मैसेज ज़रूर आने वाला है, और ये मैसेज हो सकता है बहुत छोटा सा हो, और हो सकता है कि आपकी हालचाल पूछने के लिए हो, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपको लेकर के पैशनेट है, और ये इसीलिए आपको दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको कोई मैसेज करेंगे, या फिर कॉल भी हो सकती है। कॉल बहुत कम चांसेस हो सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए चांसेस बन रहे हैं, लेकिन हाँ मैसेजेस ज़रूर आ रहे हैं आपको। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड भी है। आप ऑन द अदर हैंड अभी भी सोच रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इस पर्सन से बात करना तो यू शुड डू। ओके, और अगर ये पर्सन आपको मैसेज कर रहा है, अपनी तरफ से शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है, देन आई थिंक आपको इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन आप जो है अभी भी अपने मन में बहुत सारी चीज़ें आपके घूम रही है, और इस तरह से आप एक्चुअली अपने आप को रोक रहे हैं इस पर्सन के मैसेजेस का जवाब देने के लिए और कॉल का जवाब देने के लिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक्चुअली अभी ब्लाइंड फोल्डेड हैं, अभी आप चीज़ों को बहुत अलग खुले नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, और ये नहीं देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए तत्पर हैं। और अगर आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांधे रखी, देन व्हाट इज़ द पॉइंट, ठीक है, कि इस रिलेशनशिप को आपको ठीक करना, मतलब आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए तो ओके, तो कैसे आप ठीक कर पाएंगे अगर आपकी आंखों पे पट्टी बंधी रहेगी तो। ओके, सो इग्नोर करना छोड़िए, एंड अगर ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज करने की कोशिश कर रहा है तो यू मस्ट एटलीस्ट उनको एक कोई जवाब तो दें, राइट।
सो यहाँ पर द सन कार्ड है। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इस बारे में क्लैरिटी मिलने वाली है, और हो सकता है कि आप जिस उलझन में थे, जिस वजह से आप कोई रिप्लाई नहीं कर रहे थे, या फिर जो आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे थे, वो रीज़न अब ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द सन कार्ड से आप अपने आप में बहुत आज़ाद फील करेंगे, एंड इस बारे में आप कोई पक्का डिसीज़न लेने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द सन कार्ड से आई वुड टेल यू कि आप अपने आप में बहुत हैप्पी महसूस करेंगे अपने आप से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आफ्टर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो अभी क्या है कि अभी फ़िलहाल आप इग्नोर ही करने वाले हैं। आपने सोच लिया है कि आप अभी इस पर्सन को इग्नोर ही करेंगे, एंड जब तक आप पूरी तरह से रेडी नहीं हो जाते इस पर्सन को रिप्लाई करने के लिए, या अपने आप में आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते कि हाँ ये पर्सन एक्चुअली किस वजह से आपके पास आ रहा है और आपसे बात करना चाहता है, तब तक आप इस पर्सन को कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट ये जो पर्सन है ये सच में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे। ओके, सो द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि जल्दी ही इस पूरी प्रकरण में ये जो पूरा चीज़ें चल रही हैं आपके लाइफ में, वो सारी चीज़ अब जल्दी ही ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर है। तो यस, एंडिंग इज़ नियर, एंड ये जो आपकी छुपा छुपी चल रही है ना एक दूसरे के साथ, वो जल्दी ही ख़त्म होने वाली है, और आप इस साइकिल को यहाँ पर कंप्लीट करके और एक नई शुरुआत करने वाले हैं अपनी लव लाइफ में। मे भी हो सकता है इस पर्सन के बिना, या फिर मे भी हो सकता है इस पर्सन के साथ। मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। अगर जल्दी ही ठीक होना हुआ तो डेफिनेटली आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हों। ओके, सो द हर्मिट कार्ड यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको सोचने का, समझने का पूरा टाइम मिलने वाला है, और आप जैसा चाहते हैं वैसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अभी कंफ्यूज्ड हैं। अभी आप अपने कुछ आंसर्स चाहते हैं, कुछ सवालों के जवाब आप चाहते हैं इस पर्सन से, या फिर एक्चुअली आप खुद से चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अभी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए भी या नहीं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या रहेगा। जस्टिस कार्ड, और यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहूँगा कि ये पर्सन भी इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, आप भी इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, आपका फोकस भी इस रिलेशनशिप पे ही है। तो क्यों ना आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करके इस रिलेशनशिप को हील करने में काम करें, राइट। और मैं ये कहूँगा कि आप दोनों में अब बैलेंस आने को है, क्योंकि जस्टिस कार्ड यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में बैलेंस आने वाला है, और जल्दी ही आप दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। देख लेते हैं आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है। रियलाइजेशन, तो यस, इस पर्सन को काफ़ी कुछ रियलाइज़ हुआ है, और इसीलिए ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। इनको अब ये रियलाइज़ हो चुका है कि आप उनके लिए बेस्ट पर्सन हैं, और आपके साथ ही वो एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, और ब्लॉसमिंग से मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आप अलाउ करते हैं तो आपकी लव लाइफ ब्लॉसम कर सकती है। तो आपको जल्दी ही ऐसा कुछ करना होगा, और मैं ही देख रहा हूँ बहुत सारे साइन ऐसे आए हैं जो मुझे इशारा कर रहे हैं कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करते हैं इस पर्सन के टुवर्ड्स, तो यस, यहाँ पर ट्विन फ्लेम हैं आपके ये पर्सन। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।